नाथ कृपा मन भयहु अमोला, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरे करहूँ सेविकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ किसको, बाली सुग्रीव जी को, तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर, क्या सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सब त्याग के, मान बढ़ाई ईर्षा, ये बड़े आदमी को खाई जाए, मेरी बड़ाई हो, मोते पहले ते राम राम करे कोई, ये बड़ाई है खामा, मान बढ़ाई ईर्षा, एक दोस्त ईर्षा लगी लग रही है, ये आगे क्यों बढ़ रहा, खामा खाई तो है, लेना एक ना लेना, सबका अपना अपना नसीब। तो सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, सब छोड़ के ना ठाकुर जी की शरण में जाओ। ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित है, सब माया रचित है। क्या, जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा, सपने जहीं सन होए लड़ाई, जाके समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। सुग्रीव जी कह रहे हैं बात है कि बाली तो मेरा बड़ा हितकारी है, जिसकी कृपा से आप मेरे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा, ऐसा होगा कि मैं खमा खाई लड़ो बाली तो। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। चौपाई तो आवे तुम सब हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब पे आवे, गुनगुनाए कर चौपाई, बढ़िया चौपाई है। सुन विराग संयुति कप बानी, बोले बिहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सब छोड़कर दिन और रात किसका, ठाकुर जी का भजन। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले। सुग्रीव की बात सुन करके राम जी बड़े प्रसन्न भये, मुस्कुराए और बोले क्या, जो कछु कहो सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट एव सबही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा, राम जी कह रहे बात है सुग्रीव जी से, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं।
वेद ऐसा कहते हैं। तुमने बंदर को नाच देखो, लकड़ियाँ आगे राखे और वह जीव रहा हाथ में राखे बंदर के, और जैसे इशारों करे बंदर नचाने वालों ऐसे ही ऐसे बंदर नाच तो रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब ये है कि हम बंदर हैं और ठाकुर जी नचाने वाले, वो नचाएंगे हमें, ऐसी नाचनों पर है। इसका इसमें ये आ रही, जैसे बंदर मदारी जो है बंदर नचावे, ऐसी ठाकुर जी हमें तुम्हें नचा रहे, सुबह से शाम तक लगे रहे भ्रमण। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गए हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। सुग्रीव को कहाँ भेजा? बाली के पास। किसने? राम जी ने। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुग्रीव जी हैं किसका बल पाकर? राम जी का बल पाकर गरजो, जोर से कार्य। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गए कर चरण नार समुझावा, सुनु पत जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। बाली, उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। समझाया पत्नी ने। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालौ जीत सकई संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते। पत्नी कह रही है। दोहा, कहे बाली सुन धीर प्रिय, समुदर्शी रघुनाथ रामा, समुदर्शी रघुनाथ। जो कदाप मोहि मारे हूँ, तो पुन दो सनाथ। सियावत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कहे चला